कभी सोचा है कोई ऐसा सपना है जो बस सपना ही रह गया? आज हम उसी एक सवाल की तह तक जाएंगे जो सपनों और हकीकत के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। आज नहीं तो कब? चलिए एक पल के लिए जरा सोचते हैं, वो कौन सा एक बड़ा सपना है जिसे हर हाल में पूरा करना है। हो सकता है वो एक नया बिजनेस शुरू करना हो, या दुनिया घूमने का ख्वाब हो, या फिर बस अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करने की चाहत। पता है, हमारे सपनों की असली लड़ाई बस दो शब्दों के बीच की है। एक तरफ है आज, जो एक्शन है, जो हकीकत है, और दूसरी तरफ है कल, जो सिर्फ एक वादा है और ज्यादातर मामलों में एक धोखा। तो चलिए सबसे पहले कल के इसी जाल को समझते हैं। ये सिर्फ आलस नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी आदत है जो हमारे सपनों को धीरे धीरे बिल्कुल खत्म कर देती है। ये आवाज हम सबको पहचानी हुई लगती है ना? हाँ, करूंगा, लेकिन कल से। और जानते हैं, यही कल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा चोर है, जो हमारे सबसे कीमती आज को हमसे चुरा ले जाता है। तो इस जाल से बाहर निकलने के लिए खुद से बस एक सवाल पूछना होगा, अगर आज नहीं तो फिर कब? लेकिन इस टाल मटोल की, इस देरी की असली कीमत क्या है? ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, नहीं। इंतजार करने का हर्जाना अक्सर बहुत बहुत बड़ा होता है। ये बहाने हम सबने कभी ना कभी बनाए ही हैं। अभी सही वक्त नहीं है, अरे पैसे कहाँ हैं, हालात ठीक नहीं है। हम खुद को यकीन दिलाते रहते हैं कि हम तैयार नहीं हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम बस शुरुआत करने से डर रहे होते हैं। जरा सोचिए उस किसान के बारे में जिसने बीज बोने में बस थोड़ी सी देरी की और पूरी फसल बर्बाद हो गई, या उस स्टूडेंट के बारे में जो कल पढ़ लूंगा सोचता रहा और आखिर में फेल हो गया। इन सभी कहानियों में एक ही सबक है, एक्शन में देरी का मतलब है मौका गवा देना, और कुछ मौके वो दोबारा लौटकर कभी नहीं आते। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि सही समय का इंतजार करना छोड़ दें। आज ही एक्शन लेकर इस समय को सही बनाएं, क्योंकि कामयाबी उनका इंतजार नहीं करती जो इंतजार करते हैं, बल्कि उनका स्वागत करती है जो शुरुआत करते हैं। अच्छा, टाल मटोल की बात तो बहुत हो गई। चलिए अब उन लोगों की कहानियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने कल का इंतजार किया ही नहीं। उन्होंने चुना आज को और इतिहास रच दिया। चाहे वो गरीबी के बावजूद प्रधानमंत्री बनने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी हों, या हजारों बार फेल होने के बाद भी हर आज एक और कोशिश करने वाले थॉमस एडिसन, मेरी कॉम हो या नेल्सन मंडेला, इन सभी महान हस्तियों ने हमें एक ही बात तो सिखाई है कि सफलता की नींव उसी पल, उसी आज लिए गए एक्शन पर रखी जाती है, कल के खोखले वादों पर नहीं। चलिए इन बड़ी बड़ी कहानियों को एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। दो स्टूडेंट्स, एक ही मकसद। एक ने कहा कल करूंगा और दूसरे ने कहा आज से ही शुरू करता हूं। नतीजा, एक फेल हुआ और दूसरा टॉपर बना। फर्क बिल्कुल साफ है। अक्सर कामयाबी और नाकामी के बीच का फासला बहुत छोटा होता है। यह सिर्फ एक चुनाव है, क्या एक्शन अभी लेना है या उसे बाद के लिए टाल देना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सारी प्रेरणा को, इस मोटिवेशन को एक्शन में कैसे बदला जाए। चलिए एक ठोस प्लान बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, ये दुनिया उन लोगों की है जो एक्शन लेते हैं, उन लोगों की नहीं जो सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। अपनी किस्मत को शक्ल देने की चाबी सिर्फ और सिर्फ एक्शन में है। कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो पहला कदम आज उठाइए। कोई नई स्किल सीखनी है तो किताब आज खोलिए। अपनी सेहत सुधारनी है तो एक्सरसाइज आज से ही शुरू कीजिए। पहला कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आज ही उठाना होगा, क्योंकि आज का एक छोटा कदम ही कल की एक बहुत बड़ी छलांग बनता है। हमें यह समझना होगा कि कल सिर्फ एक वहम है, एक भ्रम। ये एक ऐसी जगह है जहां हमारे सबसे अच्छे इरादे और हमारे सबसे बड़े सपने बस अधूरे पड़े रह जाते हैं। असली भविष्य तो आज लिए गए एक्शन से ही बनता है। तो अगर कोई पूछे कि किसी भी महान काम को शुरू करने के लिए कितने सही समय होते हैं, कितने मुहूर्त होते हैं, तो जवाब है सिर्फ एक। तो बस इंतजार खत्म। वो सही पल, वो सही मुहूर्त आज है, अभी है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, ठीक उसी एक सवाल के साथ जहां से हमने शुरुआत की थी। अपने सपनों के बारे में सोचिए और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछिए, अगर आज नहीं तो फिर कब। हम सब अपनी जिंदगी में बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन है ना एक अजीब बात, अक्सर एक बहुत छोटी सी चीज हमें रोक देती है, वो पहला कदम उठाना।
आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर कोई फैसला कर ही लिया है तो फिर उसे शुरू क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, ऐसा कौन सा फैसला है जिससे मन में तो शायद 100 बार ले लिया गया है, पर हकीकत में उस पर काम आज तक शुरू नहीं हुआ। बस यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमने वाली है। तो चलिए सबसे पहले उस फासले को समझते हैं, उस गैप को जो एक पक्के इरादे और उस पर उठाए गए पहले कदम के बीच में होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर हमारे सबसे बेहतरीन विचार भी बस अटक कर रह जाते हैं। इस पल को स्टिकिंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। वो पल जब फैसला तो हो चुका है लेकिन एक्शन कहीं नजर नहीं आ रहा। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ फैसला ले लेना मंजिल का आधा रास्ता भी नहीं होता। असली सफर तो तब शुरू होता है जब हम शुरुआत करते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर हम इस तरह अटक क्यों जाते हैं। देखिए, असल में कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, कुछ मेंटल ब्लॉक्स हैं जो हमें वो पहला कदम उठाने से रोकती हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। ये 3 डर लगभग हम सभी को किसी न किसी मोड़ पर महसूस जरूर होते हैं। पहला, फेल होने का डर। दूसरा, लोग क्या कहेंगे यानी आलोचना का डर। और तीसरा, ये महसूस करना कि हमारे पास जरूरी साधन ही नहीं है। और सच कहूं तो ये महसूस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जरा सोचिए, अगर रानी लक्ष्मीबाई ने भी यही सोचा होता कि उनकी सेना छोटी है या वो हार सकती हैं, तो क्या वो इतिहास रच पाती? सच तो ये है कि इतिहास बनाने वाले भी इन्हीं डरों का सामना करते हैं। वो डर से परे नहीं होते। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि डर का सबसे अच्छा इलाज है बस शुरुआत कर देना। जिस पल पहला कदम उठता है, डर की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है और वो कहीं पीछे छूट जाता है। तो इस डर से पार कैसे पाया जाए? प्रेरणा के लिए चलिए इतिहास के कुछ महान योद्धाओं की तरफ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस चुनौती का सामना आखिर किया कैसे। हमारा पहला उदाहरण है महाराणा प्रताप, एक ऐसा नाम जो वीरता और कभी न हार मानने वाले जज्बे का प्रतीक है। उन्होंने उन परिस्थितियों में लड़ने का फैसला किया जिन्हें देखकर कोई भी कह देता कि ये तो नामुमकिन है। उनके सामने चुनौती क्या थी? एक विशाल, एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मुगल सेना। लेकिन उनका फैसला बिल्कुल साफ था, अपनी जमीन के लिए लड़ना है। उन्होंने नतीजों की परवाह किए बिना बस संघर्ष की शुरुआत की। अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो शख्सियत जिन्होंने लगभग शून्य से एक साम्राज्य का सपना देखा और उसे हकीकत में बदल कर रख दिया। उनकी चुनौती थी उस समय का सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य, पर उनका फैसला था स्वराज के लिए संघर्ष शुरू करना। और जानते हैं, उनकी एक छोटी सी सेना के साथ की गई शुरुआत ने एक विशाल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। और हमारा तीसरा उदाहरण है महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें दुनिया शेर पंजाब के नाम से जानती है। उनके सामने चुनौती थी एक बिखरा हुआ, आपस में लड़ता हुआ पंजाब, और उनका फैसला था इस पूरे क्षेत्र को एकजुट करना। और सिर्फ इस एक फैसले ने और उस पर की गई शुरुआत ने एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य को जन्म दिया। तो इन सभी उदाहरणों में एक बात कॉमन है, इन महान हस्तियों ने सही समय या सही संसाधनों का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक फैसला किया और बस शुरू हो गए। तो इन बड़े बड़े ऐतिहासिक उदाहरणों से प्रेरणा लेकर अब हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? यहीं पर छोटे लेकिन बेहद असरदार कदमों की असली ताकत सामने आती है। देखिए, सबसे जरूरी है शुरुआत को बहुत ही आसान बना देना। अगर पढ़ाई का फैसला किया है तो पूरी किताब पढ़ने का मत सोचिए, आज सिर्फ 10 मिनट पढ़िए। फिटनेस का लक्ष्य है, आज सिर्फ 5 पुशअप्स कीजिए। कोई बिजनेस आइडिया है, बस उसे एक पन्ने पर लिख डालिए। यही है वो पहला कदम। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि छोटे कदमों में ताकत नहीं होती। याद रखिए, गुरु गोबिंद सिंह जी ने केवल 5 प्यारों के साथ खालसा पंथ की स्थापना की थी और उस छोटी सी शुरुआत ने इतिहास का रुख मोड़ कर रख दिया था। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि ये सब किसी की अपनी जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है, इसका मतलब क्या है। ये स्लाइड मेरे हिसाब से पूरी बात का सार बहुत खूबसूरती से बताती है। एक फैसला सिर्फ सोचने वालों की भीड़ में खड़ा करता है, लेकिन एक शुरुआत वो इतिहास बनाने वालों की लाइन में लाकर खड़ा कर देती है। अब चुनाव बिल्कुल साफ है। तो इस पूरी बातचीत का अंतिम और सबसे जरूरी संदेश बस यही है, अपनी योजनाओं को कल पर मत टालिए, आज ही पहला कदम उठाइए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि असली जीत मंजिल पर पहुंचने में नहीं है,
असली जीत तो उस सफर को शुरू करने में है। सबसे बड़ी जीत आपकी शुरुआत है। कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण होते हुए भी असाधारण कैसे बन जाते हैं? आज हम बात करेंगे उसी माइंडसेट की, एक ऐसी सोच की जो कमी को यानी स्कैर्सिटी को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसी सोच का मूल मंत्र है ये: कमी रुकावट नहीं बल्कि असली शक्ति है। सुनने में शायद ये बात थोड़ी उल्टी लगे, है ना? पर चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम सोच के फर्क को समझेंगे, फिर हम जानेंगे कि ये विनिंग माइंडसेट आखिर है क्या। इसके बाद कुछ कमाल की कहानियों पर नजर डालेंगे जहां कमी नहीं कामयाबी की इबारत लिखी। फिर हम बात करेंगे उन 7 सिद्धांतों की जो इस माइंडसेट को बनाते हैं, और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी अपनी जिंदगी में कैसे लागू होता है। तो सारी कहानी की शुरुआत होती है सोच के एक छोटे से फर्क से। देखिए, जिंदगी तो सबके सामने मुश्किलें रखती है ना? पर उन्हीं मुश्किलों में कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं, और ये जो फर्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सोच का है। इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर लोग जब किसी कमी या चैलेंज का सामना करते हैं तो उसे एक दीवार मानकर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो सफल लोग होते हैं ना, वो उसी दीवार में से ईंट निकालकर अपने लिए सीढ़ी बना लेते हैं। वो कमी को रुकावट नहीं बल्कि ऊपर चढ़ने का एक जरिया देखते हैं, और बस यही वो छोटा सा फर्क है जो सारी कहानी बदल देता है। तो सवाल ये है कि ये विनिंग माइंडसेट, ये जीतने वाली मानसिकता असल में है क्या? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा वाली बात है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, जिनकी सोच जीतने वाली होती है ना, वो कभी अपनी किस्मत या हालात को दोष नहीं देते। उनके लिए प्रॉब्लम का मतलब है चलो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कमी का मतलब है चलो कुछ नया कुछ क्रिएटिव करते हैं, और फेलियर तो उनके लिए अंत है ही नहीं, वो तो बस एक एक्सपीरियंस है, एक सबक है। थॉमस एडिसन का किस्सा तो सुना ही होगा। 1000 बार फेल होने के बाद उन्होंने क्या कहा? मैं फेल नहीं हुआ, मुझे बस 1000 ऐसे तरीके पता चल गए जिनसे बल्ब नहीं बनता। सोच देखिए, बस यही है वो विनिंग माइंडसेट। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर क्या असल जिंदगी में भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। चलिए अब थ्योरी से हटकर कुछ असली कहानियों पर आते हैं। ये वो कहानियां हैं जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि कमी इंसान को मिटाती नहीं बल्कि बनाती है। और इस लिस्ट में पहला नाम है भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। उनकी पूरी जिंदगी इस सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, एक छोटा सा गांव, आर्थिक तंगी। डॉक्टर कलाम का बचपन इन सब कमियों के बीच गुजरा, पर उन्होंने इसे अपनी किस्मत नहीं माना। अपनी सोच और बेहिसाब मेहनत के दम पर उन्होंने इन कमियों को ही अपना सबसे बड़ा अवसर बना लिया, और नतीजा, वो ना सिर्फ देश के मिसाइल मैन कहलाए बल्कि भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। अब चलते हैं एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल की तरफ। नाम है जैक मा। ये वो इंसान है जिनकी कहानी रिजेक्शन की एक लंबी दास्तान है। जरा अंदाजा लगाइए, 30 से ज्यादा बार जॉब्स के लिए रिजेक्ट होना, यहाँ तक कि KFC ने भी उन्हें नौकरी नहीं दी। कोई और होता तो शायद टूट जाता, पर जैक मा, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इन रिजेक्शंस को अपनी बेइज्जती नहीं बल्कि अपनी प्रेरणा बना लिया, और फिर जो हुआ वो इतिहास है। आज अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। हमारी अगली कहानी है मीडिया मुगल ओपरा विनफ्रे की। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने निजी जिंदगी में और समाज में दोनों ही जगहों पर जबरदस्त मुश्किलों का सामना किया। गरीबी, भेदभाव, संघर्ष। ओपरा की शुरुआती जिंदगी इन सब से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने मुश्किल अतीत को अपने ऊपर एक बोझ नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने अपने उन्हीं अनुभवों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, और आज वो मीडिया की दुनिया पर राज करती हैं। तो कलाम साहब हो, जैक मा हो या ओपरा, इन सभी की कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, स्कैर्सिटी यानी कमी हमारी दुश्मन नहीं है। सही सोच के साथ ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इन सब ने ये करके दिखाया है। तो सवाल ये है कि हम इस माइंडसेट को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन 7 प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स की जो किसी भी साधारण इंसान को ऐसी असाधारण सोच दे सकते हैं। तो ये 7 सिद्धांत क्या है? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, पॉजिटिव थिंकिंग।
मतलब हर हाल में कुछ अच्छा ढूंढ लेना। दूसरा, लर्निंग एटीट्यूड, यानी गलतियों को हार नहीं बल्कि एक सबक समझना। तीसरा है धैर्य और अनुशासन, ये मानना कि अच्छी चीजों में वक्त लगता है, जल्दबाजी नहीं करनी। चौथा, रिस्क लेने की हिम्मत, फेल होने के डर से कभी कोशिश ही ना करना, ये नहीं चलेगा। पांचवा, और ये बहुत जरूरी है, क्रिएटिविटी को बढ़ाना। याद रखिए, जब रिसोर्स कम होते हैं तो जुगाड़ और इनोवेशन बढ़ जाते हैं। छठा, समय की वैल्यू करना, हर एक पल कीमती है। और सबसे आखिर में सातवां, जो इन सब की नींव है, सेल्फ बिलीफ, खुद पर अटूट मजबूत भरोसा। तो हमने कहानियां सुन ली, सिद्धांत भी समझ लिए। अब सबसे जरूरी सवाल कि ये सब हमारी अपनी जिंदगी में कैसे काम आ सकता है। मान लीजिए किसी के पास पैसों की कमी है, तो क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? या फिर अगर रिसोर्सेज यानी साधन कम है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मंजिल तक पहुंचा ही नहीं जा सकता? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये माइंडसेट कहता है अगर पैसा कम है तो अपनी मेहनत और स्मार्ट वर्क बढ़ा दो, अगर रिसोर्स कम है तो अपनी क्रिएटिविटी, अपना दिमाग बढ़ा दो। सीधी सी बात है, कमी को बहाना नहीं बल्कि काम करने की वजह बनाना है। तो एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी कमी है, उससे अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जा सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचेगा, क्योंकि दुनिया का इतिहास गवाह है, इतिहास वही लोग रचते हैं जो अपनी कमियों में मौके ढूंढ लेते हैं। नमस्ते, चलिए आज बात करते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में छिपी हुई एक बहुत ही खास शक्ति के बारे में। ये वो शक्ति है जो हमें अपनी हर छोटी से छोटी कामयाबी का सम्मान करने और शुक्रगुजार होने से मिलती है। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी रोज की छोटी छोटी जीतों को, अपनी कामयाबियों को जैसे नजरअंदाज कर रहे हैं? असल में होता ये है कि आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे इतना भागते हैं कि रास्ते का मजा लेना ही भूल जाते हैं। हमारी नजरें बस मंजिल पर टिकी रहती हैं और हम छोटे छोटे पड़ावों को अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा बदलते हैं और समझते हैं कि कामयाबी या उपलब्धि का असली मतलब क्या है। इसे एक नए नजरिए से देखते हैं। देखिए, हम अक्सर ना सफलता को बहुत ही सीमित दायरे में देखते हैं। सोचते हैं कि जब कोई बहुत बड़ी चीज हाथ लगेगी, कोई बड़ा प्रमोशन मिलेगा या लाखों कमाएंगे, तभी वो कामयाबी कहलाएगी। पर सच तो कुछ और ही है। कामयाबी का असली रूप तो कई तरह का हो सकता है। जैसे एक होममेकर के लिए अपने परिवार को प्यार से खाना बना के खिलाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक वैसे ही किसी कर्मचारी के लिए दिन भर की मेहनत के बाद अपना काम पूरा कर लेना भी एक जीत है, एक बहुत ही सार्थक उपलब्धि है। और जरा सोचिए, एक छोटे बच्चे के लिए, उसके लिए तो वर्णमाला का एक नया अक्षर सीख लेना भी किसी बहुत बड़ी जीत से कम नहीं है। तो बात बस इतनी सी है कि आगे की तरफ बढ़ाया गया हर छोटा कदम, हर थोड़ी सी प्रगति, चाहे वो हमें कितनी भी मामूली क्यों ना लगे, हमारे जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाती है। तो इस नजरिए में इतनी ताकत क्यों है? आइए अब इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड, इसका सीधा सा मतलब है आभारी होना। जब हम किसी भी चीज के लिए दिल से धन्यवाद महसूस करते हैं और उसे जाहिर करते हैं, जब भी हम शुक्रिया कहते हैं या महसूस करते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर एक कमाल की बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हो जाती है। हमारा दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जो हमें अच्छा, खुश और संतुष्ट महसूस कराते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका असर सिर्फ हम तक नहीं रहता। जब हम अपने परिवार, टीचर्स या दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं, तो हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं और इससे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत कहाँ मिलता है? खेल की दुनिया में, जहाँ दुनिया के महान एथलीट्स इसी मानसिकता का इस्तेमाल करते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये दिखाती है कि कैसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े एथलीटों ने छोटी छोटी जीतों की शक्ति का इस्तेमाल किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बहुत ही साधारण शुरुआत से आए और उन्होंने अपने हर छोटे लक्ष्य का सम्मान किया। लियोनेल मेसी ने बचपन की बीमारी से लड़ते हुए अपनी हर एक उपलब्धि को महत्व दिया। माइकल फेल्प्स से लेकर सेरेना विलियम्स तक, इन सभी चैंपियंस ने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी कामयाबी का राज था अपनी यात्रा के हर कदम की सराहना करने की आदत, और इसी ने उन्हें महान बनाया।
तो सवाल ये है कि इस शक्तिशाली मानसिकता को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसे एक आदत कैसे बनाया जाए। अपनी उपलब्धियों का सम्मान करने के ये 5 बहुत ही आसान तरीके हैं। सबसे पहले खुद को श्रेय दें, खुद को शाबाश कहें। रोज एक डायरी में अपनी 2-3 छोटी जीतों के बारे में लिखें। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उन्हें धन्यवाद दें। अपनी सफलता का जश्न किसी और की मदद करके मनाएं। और हाँ, अगर कभी असफलता मिले तो उसमें भी जो थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है उसे स्वीकार करें और उसका सम्मान करें। कृतज्ञता को रोज की आदत में शामिल करने के लिए ये कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं। सुबह उठते ही एक नए दिन के लिए आभारी होना, खाना खाते समय भोजन के लिए धन्यवाद महसूस करना, कुछ सीखते समय उस अवसर के लिए शुक्रगुजार होना, या रात को सोने से पहले गुजरे हुए दिन के लिए आभार व्यक्त करना। ये छोटे छोटे पल बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। और जानते हैं, जब ये एक आदत बन जाती है तो क्या होता है? जीवन में तनाव, चिंता और नेगेटिविटी धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है। ये मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन का असली विजेता वही है जो हर हाल में, चाहे सफलता मिले या असफलता, धन्यवाद देना और आभारी रहना जानता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सोच है कि कृतज्ञता एक चुंबक की तरह काम करती है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो कायनात हमें आभारी होने के लिए और भी वजह देती है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि आज की वो पहली छोटी सी जीत कौन सी है जिसका सम्मान किया जा सकता है।